हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट में नोमेनक्लेचर पूछा है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि पेरेंट चेन वाला पार्ट डिसाइड करते हैं। तो अगर मान लो जैसे इस कंपाउंड के अंदर हम लोग पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे, तो हम लोग के पेरेंट चेन वाले पार्ट में अगर हम लोग लेफ्ट से जाएंगे तब इस केस में दो अनसैचुरेशन आएगा। अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो दो अनसैचुरेशन आएगा। अगर हम लोग लेफ्ट राइट साइड से नीचे जाएंगे तो भी दो अनसैचुरेशन आएगा। तो हम लोग अल्कीन अल्काइन के केस में पेरेंट चेन डिसाइड करते वक्त सबसे पहले क्या करते थे, तो हम लोग ये देखते थे कि कंपाउंड वाले पार्ट में कितने अनसैचुरेशन है। यहाँ पे कंपाउंड वाले पार्ट में हर एक जगह पे पेरेंट चेन में दो दो अनसैचुरेशन है। तो फिर हम लोग अनसैचुरेशन से डिसाइड नहीं कर पा रहे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के ऊपर जाएंगे। तो उस केस में अगर हम लोग ये हॉरिजॉन्टल चेन ले तो 5 कार्बन मिलेगा। अगर ये नीचे वाला चेन ले तो उस केस में 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिलेगा। और अगर हम लोग ये कार्बन चेन ले तब भी उस केस में 6 कार्बन मिलेगा। तो अगर मान लो कि हम लोग के दो चेन में 6 6 कार्बन मिल रहा है, तो उसमें एक काम कर सकते हैं। जैसे एक चीज देखो, यहाँ से नीचे वाला पार्ट लेंगे तो 3 कार्बन होगा, और यहाँ से ऊपर जब जाएंगे तो 4 कार्बन तो होगा ही होगा। यहाँ से इधर लेफ्ट में जा सकते हैं या फिर राइट में जा सकते हैं। इधर लेफ्ट में जाना पड़ेगा या राइट में जाना पड़ेगा, दोनों में दो दो कार्बन मिल रहा है। तो लेफ्ट साइड में अल्काइन है जबकि राइट साइड में अल्कीन है। और अल्कीन अल्काइन वाले पार्ट में ईन को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, फिर उसके बाद आइन वाले पार्ट को। इसका मतलब ईन वाला पार्ट ज़्यादा प्रेफरेंस में आएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग आराम से राइट साइड वाले पार्ट में जाकर के अपना पेरेंट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अपना पेरेंट चेन हो गया, 6 का पेरेंट चेन। जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग वाले पार्ट में हम लोग सबसे पहले लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करते हैं। और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल वाले पार्ट में आइदर हम लोग लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें या राइट साइड से नंबरिंग करें, मतलब बेसिकली चेन के एक एंड से नंबरिंग करें, चेन के दूसरे एंड से नंबरिंग करें। तो अभी जो नंबरिंग किए हैं इसमें 1+5 आ रहा है पोजिशन, मतलब 6। अगर मान लो दूसरे साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इधर से भी 1+5 आ रहा है। तो दोनों तरफ से 1+5 आ रहा है, मतलब इसे डिसाइड नहीं कर सकते। तो हम लोग फिर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर जाएंगे। अगर हम लोग रेड वाला नंबरिंग फॉलो करें तो थर्ड नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, जबकि ग्रीन वाले नंबरिंग में फोर्थ नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। इसका मतलब रेड वाला नंबरिंग फॉलो करेंगे, ये ग्रीन वाला जो नंबरिंग का तरीका है ये गलत होगा। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 6 का कार्बन चेन है। 6 के कार्बन चेन का मतलब हो गया हम लोग हेक्स वर्ड यूज करेंगे। और दो डबल बॉन्ड है मतलब डाई ईन आएगा, तो यहाँ पे हेक्सा लगाना पड़ेगा। और हेक्सा वाले पार्ट में 1,5 डाई ईन, जिसके थर्ड पोजीशन पे ये अल्काइन वाला ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है। और अगर अल्काइन वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम लोग टर्म अल्काइनाइल यूज किया करते हैं। तो यहाँ के थर्ड पोजीशन पे हम लोग आराम से अल्काइनाइल वर्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। 3 अल्काइनाइल हेक्सा 1,5 डाई नोमेनक्लेचर बोला जा सकता है। समझ आया सर्वेश? यस सर, यस सर। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना कि सर ये पार्ट नहीं समझ में आया, ये पार्ट नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ ये है कि रूल्स हम पूछेंगे तुम लोगों से, अगर रूल्स याद नहीं होगा तो बोर्ड डांट खाएगा तुम लोग। और कोई डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 9 में भी डाउट है? नहीं, वो कर लेंगे अब हम सही चलो में। ओके। एक ये क्वेश्चन डाला हुआ था। इस क्वेश्चन में जैसे एक चीज देखो, पेरेंट चेन वाला पार्ट, तो 3 का कार्बन चेन यही पेरेंट चेन अपना, और कोई है ही नहीं, यही अपना पेरेंट चेन है। अब इसके बाद जब हम लोग नंबरिंग करना शुरू करें तो लेफ्ट साइड से जाएंगे तो पहले पे एक OH ग्रुप, राइट साइड से जाने पे पहले पे एक OH ग्रुप, दूसरे पे भी एक OH ग्रुप। देख के मालूम पड़ रहा है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, बी से डिवाइड करो इसको तो दो इक्वल डिवीजन मिल रहा है, मतलब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अगर सिमेट्रिकल है तो नंबरिंग कहीं से भी शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही होगा। तो नोमेनक्लेचर में हम लोग के पास 3 का कार्बन चेन मतलब प्रोप, और क्योंकि अल्केन है तो प्रोपेन। और इसके 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप है, तो आराम से ट्राई अल्कोहल के लिए ऑल मेंशन कर सकते हैं। तो प्रोपेन ट्राइऑल नोमेनक्लेचर हो जाएगा। और किसी को कोई डाउट है किसी वर्कशीट में या बुकलेट में, कोई डाउट है तो? 26। वर्कशीट में 27 क्वेश्चन। एक सेकंड, वर्कशीट नंबर कौन सा? 3। वर्कशीट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 26 यही जो दे रखा है ना? यस सर। ओके चलो ध्यान दो। जैसे वर्कशीट नंबर 26 में किसका डाउट है ये? अभिषेक। अभिषेक एक चीज बताओ, इसमें पेरेंट चेन कौन सा होगा? सर ऊपर वाला पूरा। एक ही कार्बन चेन है, ठीक है। यस सर। यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक एसएच फंक्शनल ग्रुप और एक ओएच फंक्शनल ग्रुप है। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH। तो अगर OH मेन फंक्शनल ग्रुप है इसका मतलब एसएच वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, है कि नहीं? यस सर। अब हम लोग पेरेंट चेन में जब नंबरिंग करेंगे
तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप को हाईएस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी देने की कोशिश करेंगे, लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब सेकंड पोजीशन वाले पार्ट पे OH ग्रुप है, तो 4 का कार्बन चेन, इसका मतलब ब्यूट, कोई डबल बॉन्ड नहीं मतलब ब्यूटेन, और ब्यूटेन वाले पार्ट के सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है मतलब ब्यूटेन टू ऑल हो गया, और इसका थर्ड पोजीशन पे SH ग्रुप है। इस चीज को हम लोग मरकैप्टो बोला करते हैं, तो इस केस में 3 मरकैप्टो ब्यूटेन टू ऑल नोमेनक्लेचर हो जाएगा। समझ आया? यस सर। बहुत भारी सवाल तो नहीं था, बन जाना चाहिए था यार। खुशी, क्वेश्चन नंबर 27 वाले पार्ट, एक सेकंड रुको। हाँ चलो ध्यान दो। खुशी एक चीज बताओ, क्वेश्चन नंबर 27 में पेरेंट चेन कौन सा होगा? Straight. एक ही पेरेंट चेन है तो अपना काम आसान हो गया। अब उसके बाद फंक्शनल ग्रुप अपने पास कौन सा है? तो अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। अमाइन वाला पार्ट चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है या नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है? Non-chain terminator. नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो अगर नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो फिर हम लोग पेरेंट चेन का नंबरिंग करेंगे। अब पेरेंट चेन का नंबरिंग में आइदर लेफ्ट से राइट नंबरिंग करो या राइट से लेफ्ट नंबरिंग करो। बिल्कुल सिमेट्रिकल डिवीजन है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो अगर 2 इक्वल पार्ट में तो इधर से नंबरिंग शुरू करे या इधर से नंबरिंग शुरू करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर लो। तो नोमेनक्लेचर में 5 का कार्बन चेन है, इसका मतलब वर्ड रूट हो जाएगा पेंट, और पेंट वाले पार्ट के हम लोग के थर्ड पोजीशन पे अमाइन है, जिसका नोमेनक्लेचर हम लोग अमाइन से लिखा करते हैं। तो पेंट 3, सॉरी पेंट के बाद अल्केन है, तो अल्केन वाले पार्ट में हम लोग पेंट के बाद एन भी लगाएंगे, और पेंटेन 3 अमाइन नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन कर सकते हैं। समझ आया खुशी? Sir. और कोई डाउट? सर सर 6 नंबर। बुकलेट। एक सेकेंड, इसमें अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो पहले। 6 वर्कशीट नंबर कौन सा वर्कशीट? यही सर 3। वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में बताओ भाई गौरव, इसमें पेरेंट चेन कौन सा होगा? सर वही सर एक ऊपर वाला। ठीक है, नंबरिंग किधर से शुरू करें, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? राइट से लेफ्ट। राइट से लेफ्ट, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे SO3H है, तो वर्ड रूट क्या होगा यहाँ पे? पेंटेन। वर्ड रूट पेंट हो गया, और क्योंकि अल्केन है तो एन लिखेंगे। इसके सेकंड पोजीशन पे SO3H है। SO3H का नाम क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। तो दिक्कत कहाँ पे आया? सर आंसर में कुछ और दिया हुआ। आंसर अच्छा, गलत, हाँ आंसर मिसप्रिंट है वो। में, आंसर में थोड़ा मिसप्रिंट है, इसका करेक्शन कर लेना आंसर में, ठीक है? इसीलिए तो सर हमको कंफ्यूजन। ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई डाउट? बुकलेट। वर्कशीट में और कोई डाउट है किसी को? वर्कशीट में कोई डाउट है? Sir, booklet. नहीं, वर्कशीट में कोई डाउट है और? चलो ठीक है, तो बुकलेट पे आता है। इसके बाद बुकलेट, हाँ बुकलेट में बोलो क्या डाउट है? F4। कौन सा? F4। F4, ओके। अच्छा एक चीज बता, किसका डाउट है F4? अभिषेक तुम्हारा? अभिषेक। पेरेंट चेन डिसाइड अगर करेंगे तो पेरेंट चेन डिसाइड करते वक्त हम लोग क्या क्या रूल्स का ध्यान रखते थे? सर फंक्शनल ग्रुप का पेरेंट चेन डिसाइड करते वक्त हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप पहले देखते थे, ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं? 2। 2। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH। OH मेन फंक्शनल ग्रुप है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला कहानी बना लो तुम लोग। कीटोन है। कीटोन मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, इसका मतलब कार्बन चेन इधर से शुरू होगा। अब इसके बाद हम लोग को अनसैचुरेशन देखना होता है, तो ऊपर भले ही एक फंक्शनल ग्रुप था, लेकिन जैसे ही एक बार नीचे वाले को मेन फंक्शनल ग्रुप बनाया, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। इसका मतलब हम लोग का पेरेंट चेन वाला पार्ट आराम से इधर चला जाएगा, तो अपना टोटल ये पेरेंट चेन बन गया। अब पेरेंट चेन वाले पार्ट में ये ग्रुप अटैच है सब्स्टिट्यूएंट, इधर भी कार्बन चेन अटैच है सब्स्टिट्यूएंट, जिसके ऊपर एक और सब्स्टिट्यूएंट है, इसका मतलब ओवरऑल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो पेरेंट चेन में 1 2 3 4 5 5 का कार्बन चेन है। एक चीज देखो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इस चीज का ध्यान रखना। पेरेंट चेन 5 का है, तो यहाँ पे पेंटेन 2 ऑन, यहाँ पे पेंट 4 इन 2 ऑन,
यहाँ पे पेंटेन 2 ऑन और लास्ट वाले केस में पेंट 4 इन 2 ऑल। तो एक चीज सोच के देखो, बस हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। 5 का कार्बन चेन है मतलब पेंट होना चाहिए हर जगह, सिंपल सी बात है, सब जगह दे रखा। और एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब अल्कीन होना चाहिए हर जगह। तो अल्कीन वाला पार्ट पहले में नहीं दे रखा, पहला आंसर नहीं हो सकता। दूसरे में दे रखा है, दूसरा आंसर हो सकता है। तीसरे वाले पार्ट में, एक सेकेंड, पहला आंसर नहीं हो सकता। दूसरे वाले पार्ट में दे रखा है अल्कीन, तो हो सकता है। तीसरे वाले पार्ट में फिर से पेंटेन दे रखा, ये भी नहीं हो सकता। और चौथे वाले केस में ईन तो है लेकिन अल्कोहल का ऑल दे रखा, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? थर्ड। थर्ड। अब सॉरी, मेरी बी 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 बोल रहे हैं। समझ आया कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है? यस सर। काहे तुम लोग इतना मेहनत करता है? मजदूरी मत किया करो। मतलब सर B4। डॉक्टर और इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो मजदूरी करने में लगे पड़ेंगे। हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक करके एकदम सॉल्व करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे? हम पेरेंट चेन डिसाइड किए, उसी से मेरा आंसर आ गया। हमको जरूरत क्या है सॉल्व करने का पूरा क्वेश्चन? तो 5 का कार्बन चेन था। अब उस 5 के कार्बन चेन में नंबरिंग इधर से करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देंगे। तो सेकंड नंबर पे वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मतलब नोमेनक्लेचर में 5 का कार्बन चेन जिसके चौथे कार्बन पे अल्कीन है और जिसके दूसरे कार्बन वाले पार्ट पे कीटोन है। तो पेंट 4 इन 2 ऑन, पेंट 4 इन 2 ऑन ठीक दे रखा है यहाँ पे। उसके अलावा हम लोगों का फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, पहला चीज। और थर्ड पोजीशन पे एक इथाइल पे OH ग्रुप है। तो इस केस में थर्ड पोजीशन पे हम लोग के फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मतलब OH ग्रुप वाला पार्ट हाइड्रोक्सी, और 2 का कार्बन चेन मतलब इथाइल ले सकते हैं। तो थर्ड पोजीशन पे 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, फोर्थ पोजीशन वाले पार्ट पे मिथाइल, अल्फाबेटिकली पहले H आएगा तो इसीलिए 3 1 हाइड्रोक्सी इथाइल 4 मिथाइल पेंट 4 इन 2 ऑन नोमेनक्लेचर मेंशन किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। मतलब जब भी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया करो तो उस केस में नोमेनक्लेचर में चारों ऑप्शंस वाले पार्ट को मैच करा के देखो कि इन चारों में कौन सा सुटेबल आंसर है। पूरा सब्जेक्टिवली सॉल्व मत करो, तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम नहीं है ये। इनफैक्ट जैसे मेंस का एग्जाम और नीट का एग्जाम जिसमें नोमेनक्लेचर का सवाल नॉर्मली आया करता है, उस केस में तो 4 ऑप्शंस होते ही होते हैं, दिमाग ही नहीं लगाना होता है ज्यादा। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। और कोई डाउट है तो पूछो। B4 कंफर्म। B4 यस सर। बॉम्बे, बोकारो। अच्छा ये वाला इसमें डाउट है? सर इसमें सर अल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है हाँ। सर। सवाल सर क्या, A और C में सवाल क्या पूछा है? नॉट प्रेजेंट। तो अल्कोहल तो है, यस सर। इसका एल्डिहाइड मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है ना? गौरव, यस सर। अल्कोहल है सवाल में, मतलब ऑप्शन में। मतलब ये ऑप्शन सवाल में पूछा है कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, अल्कोहल तो प्रेजेंट है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। यस सर। अब उसके बाद एक चीज देखो, जैसे CHO है, CHO का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड। लेकिन एक चीज सोच के देखो, ये हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं, इस CHO के जस्ट बगल में नाइट्रोजन है। और ये चीज बताया था जब भी कभी नाइट्रोजन वाले पार्ट से C डबल बॉन्ड O अटैच्ड होता है तो उसको ना हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, इसको ना हम लोग अमाइन बोलते हैं, इस पूरी चीज को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में अमाइड बोला करते हैं। तो यहाँ पे देख रहा था कि अमाइन है या एल्डिहाइड है, बट एक्चुअल में ना अमाइन है ना एल्डिहाइड है, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हम लोग का अमाइड एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर अमाइड एग्जिस्ट कर रहा है मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, अमाइन आंसर होगा और एल्डिहाइड वाला पार्ट आंसर होगा। समझ आया? यही भूल गए थे सर, अल्कोहल और एल्डिहाइड हम सोच रहे तो भूल गए थे सर तो कॉपियां पलट के दोबारा कहीं नहीं देखे सर? कॉपियां पलट के देखिएगा तो वापस से याद आएगा ना। थे। यस सर। काहे भुतला जाते हैं? छोटा छोटा चीज भूल जाते। छोटा छोटा चीज भुतलाइएगा तो ऐसे कैसे काम चलेगा? अब बच्चे थोड़े रह गए हैं 10वां क्लास के। और कोई डाउट? नो सर अब नहीं। बाकी किसी से पूछ रहे हैं? बाकी लोग भी और बताओ कोई डाउट? जल्दी बोलो और कोई डाउट? अगर डाउट सर नहीं मेरा तो 2 बजे से एग्जाम है सर, आज लास्ट केमिस्ट्री का। काहे का एग्जाम है?
स्कूल का सर टेस्ट एग्जाम शुरू हो गया स्कूल में तेरे? हो भी गया 4 को सर, लास्ट है। तो 2 बजे से एग्जाम है तो अभी यहाँ क्या कर रहा है? उसने सब अभी बस डाउट क्लियर करने आए, तब जाएंगे। फेल हो जाएगा ऐसे करेगा तो। और भी किसी का एग्जाम है क्या? होल कॉन्सेप्ट आ रहा है सर, वो तो पढ़ ली। चलो बढ़िया है। अरे ये अभिषेक भी बोल रहा था शायद से तुम लोग क्लास शुरू हो रखा है ना? यस सर, 10 बजे से 1:30 बजे तक कर दिया है। क्या दिक्कत है सर भाई? हम लोग का भी। कौन सा स्कूल है तुम्हारा खुशी? है खुशी, कौन सा स्कूल है? सर कौन सा? आवाज नहीं आया क्या बोल रही है? जी प्लीज। अच्छा जीजी पे 1:30 बजे तक कर दिया है। सर थर्सडे को होता है। अच्छा एक क्लास छोड़ना पड़ता है सर ट्यूशन के लिए। सर मेरा वेनेसडे ट्यूसडे को 2:30 बजे तक कर दिया है। अरे यार, काउंसलिंग क्लास है, अटेंड नहीं करेंगे। काउंसलिंग क्लास छोड़ो यार, काउंसलिंग क्लासेस है मारेंगे हाँ इतना सर, मार। नहीं करेंगे। सर्वेश तुम्हारा? फोन कर देता है घर में। हाँ सर, फोन कर देता है वो लोग घर में। तो घर पे ही फोन करता है ना, दिक्कत क्या है? घर वालों को संभालो, मैनेज करो घर वालों को। चलो ठीक है, हम लोग आते हैं फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट पे। देखते हैं, हम बात कर लेंगे सर लोगों से अगर कोई शेड्यूल हम लोग थोड़ा चेंज, क्योंकि तुम लोग का क्लास बहुत लेट शुरू हुआ है, तो अगर सिलेबस हम लोग ऐसा क्लास नहीं लाएंगे तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। हम लोग को ही मालूम है काफी थकान हो गया है तुम लोगों को, थोड़ा हम लोग बीच में ब्रेक लगाएंगे, बट मतलब क्या कर सकते हैं यार, तुम लोग का सिलेबस अगस्त में शुरू हुआ है, सिलेबस ही तो कंप्लीट करना है, नहीं कंप्लीट करेंगे तो फिर दिक्कत है, फिर बोलेगा आप लोग पढ़ाए नहीं अच्छे से। अब वैसे क्या करें हम लोग, ये भी दिक्कत है। चलो मेरा अपने तो लास्ट एग्जाम सर, बढ़िया 2 है, दिन फिजिक्स से सर कर दिया। एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जाए एग्जाम दे करके आप बढ़िया से। यस सर, जा रहे सर। बाय सर। चलो बाय बाय। हाँ ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे थे। फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट का हाँ बोलो। सर नोट्स वीडियो भेज दीजिए। क्या बोल रहे हो खुशी? सर वीडियो में भेज दिया कीजिए, मेरे पास बुकलेट नहीं है उसका। तुम्हारे पास बुकलेट नहीं है? हाँ सर, हम अरे वीडियो से होमवर्क करते हैं। अरे यार, रुको अभी हम भिजवा देते हैं बुकलेट। कौन सा सर बुकलेट नहीं हमको था? नोट्स भेज दीजिएगा सर सर। नॉमेनक्लेचर का। 1 मिनट रुको, पहले बोली होते यार। सर मैसेज किए थे आपको। अच्छा 1 मिनट रुको, अभी भेज देते हैं। उसे ग्रुप में डाल दीजिएगा। ग्रुप में बुकलेट नहीं है क्या? सर मेरे वाले में नहीं है। ओके 1 मिनट। एक तो नोमेनक्लेचर का बुकलेट चला गया दोनों ग्रुप में, और वर्कशीट भी नहीं है क्या? वर्कशीट है। ओके 1 मिनट। खुशी एक बार चेक करो तुम्हारे टेलीग्राम में आया? यस सर। ओके, दूसरे वाले भी ग्रुप में आ गया होगा। नोट्स तो हम लोग भेज ही दिया करते हैं रोज रोज, नोट्स थोड़े ना बचता है, नोट्स तो रोज भेज देते हैं जहां तक हम लोग को ध्यान है। चलो कॉपी में हेडिंग डालो, नोमेनक्लेचर ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, nomenclature of chain terminating functional group। चलो ध्यान दो, एक चीज तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे, तुम लोगों को थोड़ा बहुत याद भी होगा। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के बारे में बोला था ऐसा कि ये वो फंक्शनल ग्रुप है जहां पे हम लोग कार्बन चेन जहां से शुरू करते हैं हमेशा, मतलब अगर हम लोग के पास चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तब उस केस में हम लोग का कार्बन चेन वाला पार्ट इसके कार्बन पे आके खत्म हुआ करता है, मतलब यहीं से हम लोग कार्बन चेन वाले पार्ट को हमेशा शुरू किया करते हैं। इस चीज को हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, रूल्स बहुत ही सिंपल से हैं, जो हम लोग पहले डिस्कस करते आ रहे थे वही चीज है, केवल 1-2 पॉइंट्स का मॉडिफिकेशन है यहाँ पे। पहला चीज तो ये नोट करो रूल्स को,
द कार्बन of the chain terminating functional group is the starting point of the parent chain always. Starting point of the parent chain always, and it is always numbered as C1. हमेशा कार्बन चेन को हम लोग इसी कार्बन से शुरू करेंगे और इसी के कार्बन को कार्बन नंबर 1 दिया करेंगे। मतलब हम लोग का थोड़ा जिंदगी आसान है यहाँ पे। जब हम लोग नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप लेके चल रहे थे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसमें अनसैचुरेशन, ये सब कुछ देखना होता था। बट यहाँ वाले पार्ट में हमेशा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ही कार्बन नंबर 1 होगा और वहीं से चेन शुरू करना है। ये बड़ा आसान चीज है कि हमेशा वहीं से चेन शुरू करना है। और एक बार अगर हम लोग वहीं से कार्बन चेन वाले पार्ट को शुरू किए तो है कि पेरेंट चेन डिसाइड करना बहुत आसान हो जाता है। ताकि सेकेंड पॉइंट, पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, position of the functional group is not required, क्योंकि ये मालूम है कि हमेशा कार्बन नंबर 1 यहीं से शुरू होगा, तो इसलिए पोजीशन दो या ना दो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। पोजीशन वाले पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती हम लोग के कंपाउंड वाले पार्ट में। बाकी नोमेनक्लेचर हम लोग जैसे करते आ रहे थे एग्जैक्टली उसी तरीके से नोमेनक्लेचर चलता जाएगा। जैसे मान लो सबसे पहला एग्जांपल यहाँ से डिस्कशन करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। तो सबसे पहला चीज तो ये कि हम लोग का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे रखा जो कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग का जो कार्बन चेन है वो हमेशा इसके कार्बन से ही शुरू होगा और यहीं से चेन डिसाइड करना है। तो कार्बन चेन 2 का ही दिख रहा है, जिसमें ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 होगा। 2 का कार्बन चेन, इसका मतलब हम लोग आराम से कंपाउंड के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में इथ वर्ड यूज कर सकते हैं। कोई अल्कीन के जैसा स्ट्रक्चर नहीं है तो इसलिए इथेन वर्ड आएगा। और क्योंकि हम लोग अब पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं तो इसलिए सिंपल इथेन के बाद ओइक एसिड, पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। ये अपना नोमेनक्लेचर आराम से कंसिडर किया जा सकता है। अभी नोट डाउन मत करो, एग्जांपल्स देखो। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग के पास अमाइड फंक्शनल ग्रुप दे रखा है और अमाइड वाला पार्ट भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो अमाइड वाले पार्ट में भी हम लोग का कार्बन चेन यहीं से शुरू होगा और यही कार्बन नंबर 1 होगा, ऐसा आराम से बोल सकते हैं हम लोग। कार्बन नंबर 1 है और यही एक ही कार्बन ही है, इसका मतलब एक कार्बन का पेरेंट चेन है मिथ, और मिथ में डबल बॉन्ड हो नहीं सकता तो इसलिए आराम से एन होना चाहिए। और अमाइड का नोमेनक्लेचर हम लोग अमाइड ही करते हैं, तो इस केस में नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में मिथेन अमाइड नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट में। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, इस कंपाउंड वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर करना है। तो इस केस में नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में सबसे पहला काम पेरेंट चेन डिसाइड करना है। तो भले ही यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रहा बट इससे मतलब नहीं है। सबसे पहला चीज ये देखो कि हम लोग का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो CHO वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप है अपना, और फंक्शनल ग्रुप किस टाइप का है, तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर हम लोग के पास कार्बन है तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आराम से बोल सकते हैं। पहचानने का तरीका बताया था तुम लोग को लास्ट क्लास में। वैसे ग्रुप्स जिसमें कार्बन एग्जिस्ट करता है आर कॉल्ड एज चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। अब अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो इसी के कार्बन से पेरेंट चेन शुरू करेंगे। यहाँ से नीचे गए तो लेफ्ट में जाने पे कार्बन चेन बट राइट में जाने पे अनसैचुरेशन। तो पहले हम लोग यहाँ से राइट में जाके अनसैचुरेशन वाले पार्ट को पिक करेंगे। तो नोमेनक्लेचर में कार्बन नंबर 1 हमेशा ऊपर वाला ही कार्बन रहेगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप वाला ही कार्बन कार्बन नंबर 1 रहेगा। फिर 2, 3, 4 आराम से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ से लेके इधर तक में 4 का कार्बन चेन है। 4 के कार्बन चेन का मतलब हो गया ब्यूट। ब्यूट के थर्ड पोजीशन वाले पार्ट पे हम लोग के पास ईन है और CHO को हम लोग एल्डिहाइड बोला करते हैं। तो ब्यूट 3 ईन, एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर अल होता है, यहाँ पे पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। तो नोमेनक्लेचर हो गया ब्यूट 3 इनल।
और इसके अलावा यहाँ पे हम लोग का ये सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 7 का सब्स्टिट्यूएंट है। इसका मतलब हम लोग कार्बन नंबर 2 वाले पार्ट पे सब्स्टिट्यूएंट में हेप्ट वर्ड यूज करेंगे और अल्केन वाले पार्ट को हम लोग अल्काइल से रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो सेकंड नंबर कार्बन पे ये हेप्टाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो टोटल नोमेनक्लेचर 2 हेप्टाइल ब्यूट 3 इनल आराम से वर्ड मेंशन किया जा सकता है। अगर इन तीनों एग्जांपल्स में कोई डाउट है किसी को तो आराम से पूछ सकते हैं, और नहीं है तो फिर नोट डाउन करो। थर्ड वाला एक बार बताएंगे। थर्ड वाले पार्ट पे चलो एक बार शुरू से बता देते हैं। इसमें जैसे थर्ड वाले पार्ट में हम लोग का ये कंपाउंड दे रखा। अब इस कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग को पहले ये देखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो जैसे CHO वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप है। अब ये फंक्शनल ग्रुप CHO किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप है? तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब वहीं से चेन शुरू करेंगे हम लोग बेसिकली। तो CHO में कार्बन है, इसका मतलब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होगा। चेन यहीं से शुरू करेंगे हम लोग, और जब इसके कार्बन से चेन शुरू करेंगे और नीचे जाएंगे तो नीचे से लेफ्ट जाने का ऑप्शन है कार्बन चेन के लिए, या राइट जाने का ऑप्शन है। तो अगर हम लोग लेफ्ट जाएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन तो ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन अनसैचुरेशन कवर नहीं हो रहा। हम लोग हमेशा पहले फंक्शनल ग्रुप कवर करते हैं, फिर अनसैचुरेशन कवर करते हैं, तब कार्बन को देखते हैं। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में यहाँ से जाने के बाद हम लोग राइट साइड में मूव कर जाएंगे नोमेनक्लेचर के लिए पेरेंट चेन डिसाइड करते वक्त। तो पेरेंट चेन डिसाइड हो गया। ये पार्ट समझ आया खुशी? अब इसके बाद चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब जो ये कार्बन होगा हमेशा कार्बन नंबर 1 बनेगा। तो यहाँ कार्बन नंबर 1, ये कार्बन वाला पार्ट 2 नंबर, ये कार्बन वाला पार्ट 3 नंबर, और यहाँ पे 4 नंबर। टोटल 4 का कार्बन चेन था। इसका मतलब आराम से ब्यूट वर्ड यूज कर सकते हैं 4 के कार्बन चेन के लिए। और थर्ड पोजीशन पे अल्कीन है, तो ब्यूट के बाद थर्ड पोजीशन पे इन, और हम लोग का एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसलिए हम लोग अल वर्ड लगा देंगे। एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर में हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप नेम होता है उसको अल बोलते हैं। तो ब्यूट 3 इनल ये अपने पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर हो गया। और इस पेरेंट चेन पे जो ग्रुप अटैच्ड है, ये ग्रुप वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट है, जिसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7। अगर 7 होता है तो हम लोग हेप्टेन वर्ड यूज करते हैं। और हेप्टेन वाले पार्ट को अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट डालेंगे तो इस केस में हम लोग टर्म हेप्टाइल यूज किया करते हैं। तो नोमेनक्लेचर में सेकंड पोजीशन पे हेप्टाइल है हम लोग के पास, तो 2 हेप्टाइल ब्यूट 3 इनल ये अपना कंप्लीट नोमेनक्लेचर यूज किया जा सकता है। समझ आया खुशी? ओके चलो नोट डाउन करो। और इसको नोट करने के बाद कुछ एग्जांपल्स तुम लोगों को खुद से ट्राई करना है। और इन एग्जांपल्स में हम लोग वर्कशीट का एग्जांपल यूज करेंगे। तुमको अपने कॉपी में लिखते जाना है इसको, एज एग्जांपल कॉपी में नोट डाउन करते जाना है। ट्राई करो इसमें नोमेनक्लेचर जो भी बोलते जाएंगे। हाँ, वर्कशीट नंबर 4 में, वर्कशीट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, जिसको जिसको रेड मार्क कर रहे हैं 1
2 3 4 चारों ट्राई करो। हेलो सर। हाँ बोलो। आ गए सर। मेरे सर्विस ही अनेबल दिखा रहे हैं। मतलब किसी का नहीं खोल रहा है पूरा स्कूल, पूरा क्लास का मतलब। अरे यार, रोज ये सबमिट में होता है, आज एग्जाम ही स्टार्ट होने से पहले हो रहा है। तुम लोग एग्जाम कैसे होता है? गूगल ड्राइव, वो गूगल फॉर्म के थ्रू? नहीं सर, लिंक आता है, एलएमएस बनाया हुआ है। लिंक आता है? मतलब किस चीज का लिंक आता है? एग्जाम के लिए सर एक एलएमएस बनाया हुआ है, हाँ। जो स्कूल अपना बनाया है। अच्छा, फेल कर गया। बहुत सही। सर हम लोग का तो रोज साइट ही क्रैश कर जाता था अयप्पा का। सर खुलता ही नहीं था लिंक। फ्यूचर ब्राइट है तुम लोगों का। अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तुम लोग। चलो ट्राई करो। हम लोगों का जो ऑनलाइन टेस्टिंग पोर्टल है, इसमें 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हो रखे हैं। एग्जैक्टली कितना है ये नहीं मालूम, लेकिन जैसे उसमें काउंटिंग ऐसा चलता है कि 5,000 प्लस हो गया तो 5,000, फिर जब 10,000 होगा तो फिर 10,000। जैसे गूगल प्ले स्टोर होता है उस टाइप से कि 500 प्लस है। अब 100 प्लस है तो 100 प्लस में 499 भी रहेगा तो ये 100 प्लस दिखाएगा। तो 500 प्लस जब हुआ तो 500, अब जिस दिन 1000 होगा तो पता चलेगा 1000 हुआ। तो हम लोग का जो ऑनलाइन टेस्टिंग पोर्टल है उसमें 5,000 प्लस लोग हैं। हम लोग का वेबसाइट कभी क्रैश नहीं किया, कभी नहीं किया। तो पता नहीं कैसे लोग प्रोवाइड कराते हैं, नहीं मालूम। ट्राई करो, सवाल ट्राई करो चारों। तो आ भी गया तेरे को, उसको समझ में थोड़े ना आएगा अभी। ओ अच्छा बात, कोई बात नहीं। चलो सुन लो, बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, सुनेगा तो समझ में आ जाएगा। बाकी लोग ट्राई करो भाई चारों क्वेश्चंस। अपने फ्रेंड लोगों को भी रिकमेंड कर देना तुम लोग। तुम्हारे फ्रेंड लोग जो भी होंगे जिनको भी ऑनलाइन टेस्टिंग पोर्टल यूज करना होगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें जेई मेंस के अप्रोक्सीमेटली 45,000 मतलब 45,000 क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं अभी तक विद सॉल्यूशन। उसके अलावा नीट का 64,000 क्वेश्चन अपलोड हो चुका है विद सॉल्यूशन। और जेई एडवांस्ड का भी 27 या 28,000 क्वेश्चन हो रखा है विद सॉल्यूशन। तो तुम्हारे किसी भी फ्रेंड को यूज करना है तो बोल देना। हम लोग इसीलिए इस चीज को फ्री किए हैं, उसके पीछे एक छोटा सा रीजन है कि एक तो ये चीज कि बिहार झारखंड में हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छा सिस्टम डेवलप करें, पहला चीज। और दूसरा ये चाह रहे हैं कि जैसे मान लो कि हम लोग एक स्टार्टअप टाइप की चीज है, तो बेसिकली हम लोग के पास ऐसे 10,000 12,000 स्टूडेंट तो है नहीं। तो अगर ज्यादा स्टूडेंट्स हम लोग ये पोर्टल को यूज करेंगे तो एटलीस्ट तुम लोगों को ज्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल मिलेगा। तो जो स्टूडेंट तुम्हारे यहाँ नहीं भी पढ़ रहे, उनसे भी कॉम्पीट करने का मौका मिलेगा तुम लोगों को। और इनफैक्ट हम तो बिहार झारखंड नहीं, बाहर के भी स्टूडेंट जिनको इनरोल करना है वो भी आराम से इनरोल कर सकते हैं, हम लोग ऐसा ऑप्शन देंगे। तो इसीलिए जितने भी दोस्त लोग हैं उनको आराम से रिकमेंड करो कि वो लोग पोर्टल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट 1 साल 2 साल तो हम लोग फ्री में ही रखने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोगों को ज्यादा कॉम्पिटिशन में मजा आएगा फिर। ट्राई करो सवाल। सबसे पहले वाले केस में अगर नोमेनक्लेचर करेंगे, गौरव तुम ढंग से सुनना इस चीज को, अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहले वाले केस में जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब अपना जो पेरेंट चेन है इसी कार्बन से शुरू होगा और यही कार्बन नंबर 1 बनेगा।
तो पेरेंट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो दिख रहा है कि यही एक कार्बन चेन है और कोई कार्बन चेन है भी नहीं। तो इस केस में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, टोटल 5 का कार्बन चेन है। 5 के पेरेंट चेन के लिए वर्ड रूट यूज करते हैं हम लोग पेंट, और क्योंकि अल्केन है तो इसलिए हम लोग एन वर्ड यूज करेंगे। और उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप नेम होता है ओइक एसिड होता है, तो आराम से पेंटेनोइक एसिड वर्ड मेंशन करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, तो टोटल नोमेनक्लेचर पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। सेकेंड वाले केस में अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो फिर से फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बन नंबर 1 यहीं से शुरू होगा, और यहाँ से जब पेरेंट चेन को आगे लेके जाएंगे तो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5 का कार्बन चेन है। इसका मतलब वर्ड रूट अब भी वापस से पेंट होगा, क्योंकि अल्केन है तो पेंटेन, और उसके अलावा ओइक एसिड वर्ड यूज कर सकते हैं। तो टोटल नोमेनक्लेचर पेंटेनोइक एसिड होगा, जिसके कार्बन नंबर 3 पे हम लोग के पास ब्रोमीन एग्जिस्ट कर रहा है। तो आराम से थर्ड पोजीशन पे हम लोग ब्रोमो मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो 3 ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड ये अपने कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो जाएगा। समझ आया गौरव तुमको थोड़ा बहुत? यस सर, थोड़ा बहुत। तो ट्राई करके देखो अगले क्वेश्चंस को। सर हो गया। ओके, बाकी लोगों को ट्राई कर लेने दो, फिर डिस्कशन करते हैं बस। हो गया सर, लेकिन पता नहीं सही कौन सा वर्कशीट से दिया सर। वर्कशीट नंबर 4। सर रुकिए, आंसर भी देख लेते चलो ध्यान दो, चलो डिस्कशन ही कर लेते हैं। हैं। ठीक है सर। थर्ड नंबर वाले पार्ट में हम लोगों के पास 2 ग्रुप्स दे रखे हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक OH ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है, और इन दोनों में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट। तो एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया, मतलब OH को अब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के जैसा लेंगे, और हम लोग जब पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से पेरेंट चेन शुरू होगा और हॉरिजॉन्टली जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस बार 6 का कार्बन चेन है। अगर 6 का कार्बन चेन है इसका मतलब हेक्स वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि अल्केन है तो इसलिए हेक्सेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग नोमेनक्लेचर हेक्सेनोइक एसिड आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। और इसके 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ पोजीशन पे हम लोग का OH ग्रुप है, तो हम लोग फिफ्थ पोजीशन पे OH के सब्स्टिट्यूएंट नेम में आराम से हाइड्रोक्सी मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर में 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड नोमेनक्लेचर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो इस बार हम लोग के पास एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, और सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही होता है। इसका मतलब यहीं से कार्बन नंबर 1 शुरू होगा और एक ही पेरेंट चेन दिख रहा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नोमेनक्लेचर में अब भी 6 के लिए हेक्स होगा, और क्योंकि अल्केन है, सॉरी अल्केन नहीं है, इस बार डबल बॉन्ड दे रखा, और वो भी थर्ड पोजीशन पे। तो इस केस में इस बार हेक्स के बाद थर्ड पोजीशन पे अल्कीन है तो हेक्स 3 इन, और ओइक एसिड वाला पार्ट तो ओइक एसिड ही रहेगा। तो नोमेनक्लेचर में हेक्स 3 इनोइक एसिड, जिसके कार्बन नंबर 5 पे कीटोन है। कीटोन वाले पार्ट का सब्स्टिट्यूएंट नेम देखना, कीटोन वाले पार्ट का सब्स्टिट्यूएंट नेम ऑक्सो होता है। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में फिफ्थ पोजीशन पे हम लोग के पास ऑक्सो है, और उसके बाद बाकी बचा पार्ट हेक्स 3 इनोइक एसिड नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन कर सकते हैं। इन 4 पार्ट में किसी भी पार्ट का दिक्कत है तो पूछ सकते हैं सवाल आराम से। ऑक्सो की जगह कीटो भी तो होता है। प्रेफरेबली हम लोग ऑक्सो यूज करते हैं। जब हम लोग नोमेनक्लेचर मेंशन किया था तो उसमें बोला था तुम लोगों को कि हम लोग प्रेफरेबली वहां पे ऑक्सो वर्ड यूज किया करेंगे, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है। और कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, क्वेश्चन नंबर 7।
कॉपी में नोट करते जाओ। सर तो कीटो का यूज करेंगे, क्या? यूज करेंगे। कीटो भी यूज कर सकते हैं, बट कीटो थोड़ा पुराना कन्वेंशन है। जो रिसेंट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर चलता है उसमें ऑक्सो यूज करते हैं। जैसे ना तुम्हारा नाम दो होता है, घर का भी नाम है एक और बाहर का नाम है, तो इसलिए उसी टाइप से कीटो और ऑक्सो दोनों यूज कर सकते हैं। प्रेफरेबली ऑक्सो यूज किया करना। कीटो अगर कहीं मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रेफरेबली ऑक्सो यूज करना। क्वेश्चन नोट करते जाओ पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करके डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 अपने कॉपी में नोट डाउन करो पहले ढंग से। क्वेश्चन नंबर 7 अगर नोट डाउन हो गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 11, 16, 20, 16 नंबर नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11, कार्बन की काउंटिंग का ध्यान रखना थोड़ा। 11 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे एल होगा, कार्बामोइल, वहाँ एल छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 20 वाले पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर, अभी 20 तक ही कर सकते हैं, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 तक ट्राई करके देखो, ये 3-4 क्वेश्चन ट्राई करके देखो। 6 मिनट का टाइम है, उसके बाद डिस्कशन शुरू करेंगे। विशाल सर, इन लोग का क्लास 1:30 से 2:45 हो गया है, और भी जीजीपीएस में भी 1:30 बजे तक क्लास हो गया शायद। हाँ, और इन लोग का एग्जाम था चिन्मय वालों का आज, केमिस्ट्री का भी, वो भी 2 बजे से। गौरव, अ, सर 20 नंबर नहीं बन रहा।
बहुत ही आसान सवाल है 20 नंबर, ढंग से सोच के देखो। जो रूल्स बताया बस उसको फॉलो करो, नंबरिंग करो, सब्स्टिट्यूएंट को मार्क करो, फंक्शनल ग्रुप को मार्क करो, आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। सर हो गया। ओके, अभी 2 मिनट का टाइम बाकी है, करने दो बाकी लोगों को भी। हम बोले थे कि विशाल सर से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा एक बार, तो हमसे पूछ रहे थे। हो गया सर। बहुत ही बढ़िया, चलो डिस्कशन करते हैं अगर सबका हो गया तो। क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट में पेरेंट चेन तो हमको एक ही दिख रहा है, तो जिंदगी बहुत आसान है। और इसमें कार्बन नंबर 1 यहीं से शुरू होगा, तो 1 2 3 4 5 5 के कार्बन चेन के लिए वर्ड रूट हो जाएगा पेंट, और क्योंकि अल्केन है तो इसलिए एन। और नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में ऊपर ही दे रखा है यहाँ पे सफिक्स ऑयल हैलाइड, तो नोमेनक्लेचर में आराम से ऑयल, और हेलोजन वाले पार्ट में ब्रोमीन दे रखा, तो इसीलिए हम लोग ब्रोमाइड वर्ड यूज कर सकते हैं। तो पेंटेनॉइल ब्रोमाइड नोमेनक्लेचर आराम से निकल के आ जाएगा। कहीं कोई दुविधा, कहीं कोई परेशानी, पूछते चले जाने का है। क्वेश्चन नंबर 11, CN फंक्शनल ग्रुप है जो कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन चेन यहीं से शुरू होगा विद कार्बन नंबर 1 1 2 3 4 5 6 6 का मतलब हो गया 6 के लिए हेक्स वर्ड यूज करेंगे, अगर अल्केन है तो एन। और हेक्सेन वाले पार्ट के बाद हम लोग CN के लिए नाइट्राइल वर्ड यूज किया करते हैं, तो हेक्सेन नाइट्राइल आराम से नोमेनक्लेचर यूज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट में। अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछते चले जाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है जो कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है का। हाँ बोलो। सर नाइट्राइल इसमें यूज करेंगे तो साइनाइड किस में यूज करेंगे? नाइट्राइल प्रेफरेबली यूज किया करते हैं, साइनाइड हम लोग यूज नहीं करते हैं प्रेफरेबली। साइनाइड भी है बट साइनाइड प्रेफरेबली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यस सर। साइनाइड भी इसी में यूज करेंगे लेकिन प्रेफरेबली यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 वाले पार्ट में यहाँ से कार्बन चेन शुरू होगा, 3 का कार्बन चेन है, इसका मतलब प्रॉप, और अल्केन है इसका मतलब एन, और एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर में अल वर्ड यूज करते हैं, तो प्रोपेनल नाम आराम से डाला जा सकता है क्वेश्चन नंबर 16 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है। मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, हम लोगों का बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो इस केस में OH हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब इसके बाद कार्बन चेन में चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन चेन यहीं से शुरू होगा विद कार्बन नंबर 1, फिर 2, फिर 3 3 का कार्बन चेन, इसका मतलब प्रॉप, और अल्केन है इसलिए एन, एल्डिहाइड है तो अल। उसके सेकेंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो 2,3 दो OH ग्रुप है, तो इसलिए आराम से OH का नाम डाई हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं, तो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, ये अपने कंपाउंड को नोमेनक्लेचर हो जाएगा 20 नंबर वाले पार्ट में। कोई डाउट किसी को तो पूछो। नो सर। बहुत बढ़िया, अगर डाउट नहीं है तो खैर बोला भी था कि फंक्शनल ग्रुप में चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बहुत ही आसान टॉपिक होता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर करना है। स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स वाले पार्ट में हम लोग अमाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर और अमाइन, ये 4 फंक्शनल ग्रुप्स का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड वाले पार्ट का डिस्कशन होगा। ये दोनों टॉपिक हम लोग का नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और इसके नोमेनक्लेचर के बाद हम लोग को बेंजीन रिंग का नोमेनक्लेचर डिस्कस करना है। बेंजीन रिंग के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट के अलावा कुछ स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर होगा जो हम लोग बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड वाले पार्ट के ही आगे वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। मतलब अगले नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम लोग का ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारा काम है नेक्स्ट क्लास में कुछ होमवर्क ट्राई करके रखना। कौन कौन सा क्वेश्चन होमवर्क होगा बताते चले जाते हैं। वर्कशीट में पहले डिस्कशन कर लेते हैं। वर्कशीट में तो खैर बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क दे दिए, तुम लोगों ने बना भी लिया, डाउट भी पूछा, अच्छा लगा हमको, तो सब लोग डाउट पूछ रहे थे एक लोगों को छोड़ करके, तो बढ़िया है। और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले तो क्वेश्चन नंबर 8 वाला पार्ट वर्कशीट नंबर 3 होना चाहिए शायद से, सॉरी वर्कशीट नंबर 4 होना चाहिए। वर्कशीट नंबर 4 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8
वर्कशीट नंबर क्वेश्चन नंबर 10, 8, 10, 12, 14, 19, ठीक है, इतने तो तुमको वर्कशीट में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वर्कशीट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद फिर साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर केवल बाकी है। हाँ बोलो। 8, 10, 12 और 19 ही था ना जी? हाँ 19। अब केवल साइक्लिक कंपाउंड और बेंजीन वाला पार्ट, ये दोनों नोमेनक्लेचर का पार्ट बचा हुआ है वर्कशीट में। इसके अलावा फिर तुम्हारे बुकलेट वाले पार्ट पे आते हैं। IUPAC के नोमेनक्लेचर के बुकलेट में साइक्लिक कंपाउंड तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे शुरू। सेक्शन जी वाले पार्ट में, बुकलेट में सेक्शन G1, G2, G3, क्वेश्चन नंबर 12 का जो सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, इसमें केवल A पार्ट, B पार्ट और D पार्ट। अभी C वाले पार्ट को सॉल्व मत करना, नेक्स्ट क्लास के बाद सॉल्व कर सकते C वाले पार्ट को। केवल A, B एंड D क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 15 में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अभी तो इतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में साइक्लिक कंपाउंड, स्पेशल नोमेनक्लेचर और टाइम मिला तो एरोमेटिक कंपाउंड वाले पार्ट का डिस्कशन शुरू करेंगे आराम से। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। बताओ भाई, कोई डाउट किसी को आज के नोमेनक्लेचर में? चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में वापस से कंटिन्यू करेंगे।